और अब बात रूस और यूक्रेन के बैटल ग्राउंड की, जहां पुतिन और तानाशाह किम जोंग की जुगलबंदी यूक्रेन पर भारी पड़ रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन में हाहाकार मचा रही है। तो क्या किम की मिसाइल करा देगी वर्ल्ड वॉर? देखिए रिपोर्ट। किम जोंग की घातक मिसाइलों का प्रकोप। यूक्रेन जंग में फैला तानाशाह का खौफ। क्या किम की मिसाइल कराएगी वर्ल्ड वॉर? रूस और यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौजूदगी से पहले ही यूक्रेन और नाटो देश सहमे हुए हैं। नॉर्थ कोरिया के 10,000 सैनिकों के रूसी सेना के साथ मिलकर कुर्स्क और यूक्रेन के बॉर्डर इलाकों में जंग लड़ने का दावा यूक्रेन ने किया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के ब्रायांस्क में जिस ठिकाने पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया था, वो नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का हथियार ठिकाना था। लेकिन यूक्रेन ने अब जो दावा किया है उसने नाटो देशों को खौफ से भर दिया है। खुलासा हुआ है कि रूस अब ज्यादातर हमले नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों से कर रहा है और ये मिसाइलें यूक्रेन में भारी तबाही मचा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 2024 में करीब 1/3 मिसाइल हमले नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल से किए हैं। रूस ने नॉर्थ कोरिया की करीब 60 KN-23 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। अगस्त और सितंबर में इस मिसाइल के हमलों में बढ़ोतरी देखी गई। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल से यूक्रेन में 28 लोग मारे गए हैं और 213 घायल हुए हैं। जंग में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के साथ उसकी मिसाइलों से हाहाकार मचने वाली इस रिपोर्ट से हड़कंप मचा है, क्योंकि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच हाल ही में सैन्य समझौता हुआ है और माना जा रहा है कि अब नॉर्थ कोरिया ज्यादा घातक हथियार रूस को जंग में भेज सकता है, जिसे वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। यूक्रेन की एयरफोर्स का दावा है कि रूस जंग में इस वक्त क्रूज मिसाइलों की बजाय नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल और अटैक ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है, ताकि सटीक हमला करके इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। नॉर्थ कोरिया की KN-23 मिसाइल की ताकत अगर देखें तो KN-23 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 280 मील तक मार करने में सक्षम है और 500 किलोग्राम का वॉरहेड दाग सकती है। उत्तर कोरिया ने पहली बार 2019 में परीक्षण किया था। इसकी तुलना रूस की इस्केंडर M मिसाइलों से की जाती है। यह भी खुलासा हुआ कि किम जोंग ने रूस को KN-23 मिसाइलों का बड़ा जखीरा भेजा है। इन मिसाइलों को दागने के लिए लॉन्चर भी भेजे हैं, जिन्हें जंग के मोर्चे पर खुद नॉर्थ कोरिया की सेना के इंजीनियर ऑपरेट कर रहे हैं। 2024 के वर्ष में आप एक अनुमान के मुताबिक रशिया ने लगभग 60 KN-23 मिसाइलें यूक्रेन की टेरिटरी पर दागी हैं और ये जाहिर है कि नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स हैं जिनका कि इस्तेमाल रशिया की फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है। और इससे स्पष्ट है कि रशिया और नॉर्थ कोरिया का जो यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में जो कोलैबोरेशन है वो गहरा हो रहा है। किम जोंग की KN-23 मिसाइलों के हमलों से यूक्रेन खौफ में है और उसने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया है कि उनकी वजह से नॉर्थ कोरिया इन मिसाइलों को बना पा रहा है और रूस को दे रहा है। यूक्रेन का दावा है कि KN-32 मिसाइल के 70% कंपोनेंट अमेरिकी कंपनियों के हैं, जबकि बाकी पार्ट्स जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और यूके से सप्लाई किए गए हैं। चीन के जरिए ये पार्ट्स नॉर्थ कोरिया तक पहुंचे हैं।
विशेषज्ञों की जांच में पता चला है कि मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम से लेकर इसे उड़ाने के लिए काम करने वाली हर चीज विदेशी है। इसके सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विदेशी हैं। केवल मिसाइल का बाहरी हिस्सा ही नॉर्थ कोरिया का है। यूक्रेन ने फौरन ही नॉर्थ कोरिया को सप्लाई होने वाले इन उपकरणों पर रोक लगाने की मांग नाटो देशों से की है, क्योंकि यूक्रेन को डर है कि तानाशाह किम जोंग की मिसाइलें जिस तरह यूक्रेन में तबाही मचा रही हैं, अगर उसे रोका नहीं गया तो रूस विनाश मचा सकता है। तानाशाह की मिसाइल सनक से पूरी दुनिया वाकिफ है और उसके पास मिसाइलों का ऐसा जखीरा है जिसे अगर उसने रूस को भेजा तो वर्ल्ड वॉर का होना तय है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।